नमस्ते। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी बहस का जो अंत होता है, जो क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट होता है, वो कैसे जीत और हार का फैसला कर सकता है। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी बहस में जीत होती कैसे है? क्या सिर्फ सही फैक्ट्स होने से काम चल जाता है या फिर बोलने का अंदाज भी मायने रखता है? असल में यही सवाल हमारी आज की कहानी का सेंटर पॉइंट है। और देखिए, इस पूरे विश्लेषण का जो सार है ना, वो यही है। शुरुआत अच्छी होनी ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो बातें आखिर में कही जाती हैं, अक्सर वही सबसे गहरा असर छोड़ती हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 10वीं क्लास का एक लड़का है अर्जुन और उसकी एक डिबेट टीम है। उन्हें एक टॉपिक मिला है, टेक्नोलॉजी वरदान है या अभिशाप। अब ये टॉपिक तो ऐसा है जिस पर हर कोई बात कर सकता है, लेकिन इस पर बहस जीतना वो उतना आसान नहीं है। और मजे की बात यह है कि अर्जुन, जो टीम का कैप्टन भी है, वो पहले दिन से ही एक स्ट्रैटेजी बना लेता है। वो डिबेट का सबसे जरूरी हिस्सा, मतलब जो कंक्लूजन है, वो अपने पास रखता है। उसे पता था कि असली खेल तो उन्हीं आखिरी कुछ मिनटों में होना है। हाँ, लेकिन एक दमदार अंत वो सिर्फ आखिर के कुछ मिनटों में नहीं बनता। उसकी नींव तो तैयारी के दौरान ही रखी जाती है। और अर्जुन की टीम ने इस बात को बहुत बहुत सीरियसली लिया। उनका काम करने का तरीका बड़ा सीधा साधा 4 स्टेप्स का था। सबसे पहले अर्जुन ने सबकी बात ध्यान से सुनी। उसके बाद काम बांटा गया। फिर जो भी तर्क थे उन्हें बार बार लिखा गया, सुधारा गया और आखिर में हर एक फैक्ट को डबल चेक किया गया। मतलब एकदम मेथोडिकल अप्रोच थी। पर देखिए, तैयारी कभी भी एकदम स्मूथ नहीं होती, है ना? टीम के सामने भी मुश्किलें आईं। प्रैक्टिस करते करते कभी फ्रस्ट्रेशन होती थी, तो कभी किसी बात पर आपस में बहस भी हो जाती थी। और यहीं पर अर्जुन की लीडरशिप काम आई। देखिए, कई लोगों को लगता है कि डिबेट का मतलब है जोर जोर से चिल्लाना, लेकिन अर्जुन का फलसफा अलग था। उसका मानना था कि एक मजबूत केस बनाने के लिए चिल्लाना नहीं, बल्कि अपने तर्कों को सावधानी से गढ़ना जरूरी है। वो टीम को शांत रखता था और फोकस बनाए रखने में मदद करता था। और जब टीम में बाकी लोग आपस में ही बहस कर रहे होते थे, तब अर्जुन चुपचाप अपना काम कर रहा होता था। वो अपने कंक्लूजन को और धार दे रहा था, क्योंकि उसे पता था कि आखिर में जजों और ऑडियंस के दिमाग में वही आखिरी शब्द रह जाते हैं। तो चलिए अब सीधा चलते हैं कंपटीशन वाले दिन पर। हॉल में एक अलग ही माहौल है। थोड़ी टेंशन है, थोड़ी उम्मीद। सारी टीमें अपना बेस्ट देने के लिए एकदम तैयार हैं। ये एक लाइन उस पल के माहौल को एकदम सही तरीके से बताती है। उस कमरे में जो टेंशन और जो उम्मीदें थीं, उन्हें महसूस किया जा सकता था, ठीक उस आखिरी फैसले से पहले। और फिर अर्जुन की बारी आती है। वो पोडियम पर खड़ा है। अंदर घबराहट तो होगी, पर चेहरे पर एकदम शांति है। वो एक गहरी लंबी सांस लेता है और बोलने के लिए तैयार हो जाता है। उसने कोई ड्रामा नहीं किया, कोई चीख चिल्लाहट नहीं, बल्कि उसने बहुत शांति से अपनी टीम के सारे पॉइंट्स को एक साथ जोड़ा, सामने वाली टीम के सबसे बड़े तर्क का जवाब दिया और फिर सब कुछ एक दमदार आइडिया से कनेक्ट कर दिया। उसके शब्द ड्रामेटिक नहीं थे, बल्कि बहुत सोचे समझे और एकदम साफ थे। तो फिर टीम की इस पूरी मेहनत का और अर्जुन के इस आखिरी भाषण का नतीजा क्या हुआ? कैसे उनकी महीनों की तैयारी ने उन्हें जीत के दरवाजे तक पहुंचाया? और नतीजा ये रहा। उनकी टीम को विनर घोषित कर दिया गया। अर्जुन के भाषण के बाद जो तालियां बजी ना, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं थी, वो असली थीं। लोगों ने वाकई उसके तर्क की सादगी और उसकी ताकत को सराहा था। जीत के बाद उसकी टीम के एक साथी ने अर्जुन से कहा भी कि तुम्हारी आखिरी लाइंस ने ही सारा फर्क पैदा कर दिया। इससे पता चलता है कि एक मजबूत अंत का असर कितना कितना गहरा हो सकता है। लेकिन अर्जुन को पता था कि ये जीत सिर्फ उन आखिरी कुछ लाइनों की वजह से नहीं थी। ये नतीजा था सब्र का, महीनों की तैयारी का और उस कला का जो बताती है कि सही समय पर सारी बातों को एक साथ कैसे पिरोया जाता है। और पता है, इसी को कहते हैं डील पक्की करना। ये एक मुहावरा है। इसका मतलब होता है किसी समझौते को फाइनल करना या जीत को पक्का कर लेना। अर्जुन के उस साफ और कॉन्फिडेंट अंत ने अपनी टीम के लिए बिल्कुल वही किया, डील पक्की कर दी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। चाहे कोई प्रेजेंटेशन हो, कोई इंटरव्यू हो या जिंदगी का कोई भी बड़ा मौका, जब वो पल आता है तो कोई भी उसे खत्म करने का कौन सा तरीका चुनेगा? ये सोचने वाली बात है ना?